नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 19 अप्रैल 2022 को जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें पूछे गए सवाल और उनके जवाब। वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत, परेशानी, कोई सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड वन मोर थिंग, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू to please subscribe this channel for future benefits। हमारे चैनल पे यदि नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले पेपर्स का एनालिसिस, रियल एनालिसिस आपको बड़ी आसानी से मिल सके यूट्यूब के थ्रू। तो चलिए देख लेते हैं 19 अप्रैल 2022 को एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था विच इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। भारत में पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कौन सा था? तो इस सवाल का सही जवाब था आईएफसीआई, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बना था 1948 में। ठीक है, 1948 में सेटअप हुआ था आईएफसीआई का। आईएफसीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा सवाल पूछा गया, रिसेंटली इंडियाज टेस्ट मैच वाज कंडक्टेड एट विच वेन्यू। तो ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है और एग्जैक्ट सवाल हमें कैंडिडेट्स नहीं बता पाए हैं ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू, इसलिए हम आपको इस सवाल का आंसर नहीं बता पा रहे हैं। आप में से यदि कोई करेक्ट सवाल जानता हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया, विच स्टेट कम्स ऑन टॉप इन द मेडल लिस्ट ऑफ खेलो इंडिया गेम्स 2021। कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते खेलो इंडिया गेम्स 2021 में? तो यहाँ पे सही जवाब आएगा जैन यूनिवर्सिटी। ओके, द डे स्टार्टेड विद शिवा सिद्धार्थ सेटिंग ए न्यू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रिकॉर्ड। होस्ट्स जैन यूनिवर्सिटी scored to the top of the medal table, courtesy 4 golds in swimming at Khelo India University Game 2021 here today. The swimming events also saw 5 new Khelo India University Game records. The Coupe de Grace supplied by Jain University's Sri Hari Nataraj late in the day. Nataraj won gold in the 50-meter freestyle in a time of 23.23 seconds, breaking Mihir Amre's record 23.78 seconds from the previous editions in style. This was also his fastest time in an individual race in the event. Nataraj's win added close to a dominant performance from the hosts in the pool. तो अगला सवाल पूछा गया, which of the following word is not mentioned in preamble of Indian Constitution। भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है उसमें कौन सा शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन थे जस्टिस, फैटर्निटी, इक्वलिटी ऑफ पोजीशन तथा एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो एडल्ट फ्रेंचाइज है इसका कोई जिक्र नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला सवाल पूछा गया, इन विच ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट स्टार्टेड। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो स्टार्ट हो गया था 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 mandates timely response to citizen request for government information। एक क्वेश्चन सोडियम से रिलेटेड था। क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें स्टूडेंट्स बता नहीं पाए हैं जीमेल, कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, तो ये क्वेश्चन हम आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। अगर आप में से किसी को एग्जैक्ट क्वेश्चन पता हो क्या क्वेश्चन था तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अगला सवाल था पद्म भूषण अवार्ड से संबंधित। तो पद्म भूषण जो अवार्ड हैं 2022 के, मैं आपको बता रहा हूं।
देखिए पद्म पद्म अवार्ड्स, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री, आर conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The awards are given in various disciplines, fields of activities like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of highest order, and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. हर साल ये जो अवार्ड होते हैं ये 26 जनवरी को अनाउंस हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने योग्य पॉइंट है, याद रखिएगा। ये जो अवार्ड है अनाउंस हो जाते हैं हर साल 26 जनवरी। ओके, these awards are conferred by President of India at ceremonial function which are held at Rashtrapati Bhavan usually around March-April every year. This year the President has approved conferment of 128 Padma Awards, including 2 DO cases. In a DO case, the award is counted as one as per list below. Okay. The list comprises 4 Padma Vibhushan, 17 Padma Bhushan and 107 Padma Shri Awards. देखिए इस वर्ष जो 2022 में 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं, 107 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 34 ऑफ अवार्डीज आर वुमेन। इसमें से टोटल जो अवार्ड्स हैं इनमें 34 फीमेल हैं। एंड द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड 10% फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स। 10 ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेनर हैं या NRI हैं। ठीक है, NRI, PIO और OCI इस कैटेगरी में है 10 लोग, और 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें पोस्टथ्यूमस यानी कि मृत्यु के बाद अवार्ड मिला है। तो देखिए पद्म विभूषण 4 मिले हैं, 4 लोगों को मिले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो नाम है वो है मिस प्रभा आत्रे। प्रभा आत्रे, इनको मिला है कला के क्षेत्र में अवार्ड। देखिए कैसे याद रख सकते हैं, प्रभा आत्रे। आत्रे जो इनका सरनेम है वो ए से स्टार्ट होता है और आर्ट में मिला है, इसलिए आर्ट भी ए से स्टार्ट होता है, आत्रे भी ए से स्टार्ट होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, प्रभा आत्रे को मिला है। दूसरा मिला है श्री राधेश्याम खेमका। राधेश्याम खेमका को मिला है लिटरेचर तथा एजुकेशन में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधेश्याम खेमका को मिला है। और मृत्यु के बाद इनको मिला है, ये डेड हो चुके हैं राधेश्याम खेमका जी, तो ये अवार्ड इनको मृत्यु के बाद मिला है। तीसरा जो अवार्ड मिला है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण की। और मृत्यु के बाद कितने लोगों को मिला है, 13 लोगों को, और पद्म विभूषण मिले हैं 4 लोगों को। तो एक तो है प्रभा आत्रे जिनको मिला है ये अवार्ड आर्ट के क्षेत्र में। दूसरे हैं राधेश्याम खेमका जी, इनको मिला है लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में। तीसरे हैं जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत को भी मृत्यु उपरांत मिला है और इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है पद्म विभूषण। और चौथे हैं श्री कल्याण सिंह। श्री कल्याण सिंह, इनको भी पब्लिक अफेयर्स, इनको भी मृत्यु के बाद ये अवार्ड मिला है। और पब्लिक अफेयर्स में ये अवार्ड, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में कल्याण सिंह को मिला है।
तो 4 मैंने आपको याद करवा दिए हैं। आई थिंक सो कि आपको याद हो गए होंगे, एक बार दोहरा लेते हैं। प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण मिला और इन्हें आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मिला। राधेश्याम सेकंड जो है उनका नाम है राधेश्याम खेमका, इनको मिला लिटरेचर और एजुकेशन में। जनरल विपिन रावत को सिविल सर्विस के सेक्टर में मिला और श्री कल्याण सिंह को पब्लिक अफेयर्स में मिला। इसी तरीके से पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है। तो 17 लोगों में किन किन का नाम है देख लेते हैं। गुलाम नबी आजाद को पब्लिक अफेयर क्षेत्र में मिला। श्री विक्टर बनर्जी को आर्ट के क्षेत्र में मिला। गुरमीत बावा को आर्ट के क्षेत्र में मिला। श्री बुद्धेश, इसी तरीके से देखो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूं, और ये लिस्ट अगर आप चाहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में सभी कैंडिडेट्स की, और भी इसी तरीके की बहुत यूजफुल मटेरियल, स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग कंपटीशन एग्जाम, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। वहां से आप ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो 17 लोग हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला, और पद्मश्री अवार्ड जो है 107 लोगों को मिला है। और ये उन 107 लोगों की लिस्ट है। धीरे धीरे लिस्ट को चला रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इस लिस्ट में कौन कैंडिडेट कौन से फील्ड में कौन सा अवार्ड जीता है। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप ये सब पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती रहती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। लिंक टेलीग्राम चैनल का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ी आसानी से आप वहां पे जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये पद्मश्री अवार्डीज हैं, 107 लोग हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया। और इसी तरीके से ये लिस्ट है। अगला सवाल पूछा गया, एबल प्राइज 2021 किसने जीता? एबल प्राइज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इन ओस्लो, नॉर्वे हैज अवार्डेड द एबल प्राइज फॉर 2021 टू लास्जुलो लोवास। ओके, हंगरी के ये रहने वाले हैं। एंड दूसरे पर्सन हैं एवी विगडरसन, ये यूएसए के हैं। तो एबल प्राइज कौन देता है? नॉर्वेजियन एकेडमी है, नॉर्वे की ये एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स है, ये प्रदान करती है कौन सा अवार्ड? एबल अवार्ड। ठीक है, एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स नॉर्वे की है, ओस्लो में है। और इस साल जो दिया गया है ये अवार्ड, उनका नाम है लैस्लो लोवास, हंगरी के रहने वाले हैं। और दूसरे हैं एवी विगडरसन, ये यूएसए के रहने वाले हैं। प्राइज में क्या मिलता है? 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर। नॉर्वे की जो करेंसी है वो क्रोनर है, तो यहाँ पे प्राइज में इनको 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर मिले हैं, जो कि इतने यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट हैं। और in 1970 when Wigderson and Lowas commenced their careers, theoretical computer science and pure mathematics were almost entirely distinct discipline. Now the two disciplines are interwoven with many contributions coming from the duo complementing each other. ओके, तो ये है इस अवार्ड के बारे में डिटेल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फुल डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। हमारे चैनल में ऐसे फेक वीडियोस नहीं बनते, बिल्कुल रियल और बहुत ही यूजफुल एक्स्ट्रा जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ वीडियोस बनते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल सके।
अगला सवाल था कि विच एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम एंथ्रोपोडा, कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से कौन से जानवर जो है वो ऑर्थोपोडा से संबंधित है। ऑर्थोपोडा एक फाइलम है एनिमल किंगडम का, सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑर्थोपोडा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑर्थोपोडा में वो जीव जंतु आते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जैसे बिच्छू हो गया और कॉकरोच हो गया। इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं और जिनके लिम्ब्स ज्वाइंटेड होते हैं। अगर आप इस ऑर्थोपोडा जो बायोलॉजी का ये टॉपिक है, ऑर्थोपोडा फाइलम के बारे में अगर आप विस्तार से और बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा इस पे एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। ऑर्थोपोडा के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्थोपोड्स आर इनवर्टिब्रेट्स। अब ये इनवर्टिब्रेट एनिमल क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रा नहीं होती, यानी कि वर्टिब्रा क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। तो ऑर्थोपोडाज आर इनवर्टिब्रेट, ये सबसे पहले तो इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। किनमें? ऑर्थोपोडाज में। हैविंग एन एक्सोस्केलेटन, तो ये सब बायोलॉजिकल टर्म है। देखो, एक्सोस्केलेटन होता है ऐसा स्केलेटन जो कि शरीर के बाहर हो, और ए सेगमेंटेड बॉडी, मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। एंड पेयर्ड, जोड़ों में इनके पैर होते हैं। पेयर्ड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो इस फाइलम में आते हैं जीव जंतु। ऑर्थोपोडाज फॉर्म द फाइलम ऑर्थोपोडा, दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर ज्वाइंटेड लिम्स। मैंने आपको बताया ज्वाइंटेड लिम्स होते हैं। और क्यूटिकल मेड ऑफ चिटिन, ऑफन मिनरलाइज्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट। द ऑर्थोपोडा बॉडी plan consists of segments, each with a pair of appendages. Arthropods are bilaterally symmetrical and their body possesses an external skeleton. In order to keep growing, they must go through stages of molting, a process by which they shed their exoskeleton to रिवील ए न्यू वन। देखो, ये जो प्रोसेस है ना मॉल्टिंग, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मॉल्टिंग मतलब वो प्रोसेस होता है जिससे ये ऑर्थोपोडा के जीव जंतु अपना एक्सोस्केलेटन जो है उसको ये गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं। जिस तरीके से सांप अपनी केचली उतारता है ना, उसी तरीके से। तो सम स्पीसीज हैव विंग्स, कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जिनके पास पंख होते हैं। आप जानते हैं कॉकरोच भी विंग्स रखता है, पोजेस करता है, कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं। सम आर एन एक्सट्रीमली डाइवर्स ग्रुप विद अप टू 10 मिलियन स्पीसीज, लगभग 10 मिलियन स्पीसीज हैं। और यहाँ पे 10 मिलियन का मतलब, बहुत सारे लोग तो मिलियन का मतलब नहीं जानते, चलिए मैं बता देता हूँ। मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ओके। तो 10 इंटू 10 करोगे तो लगभग 100 लाख जीव जंतु इधर आते हैं, इसमें, इस ऑर्थोपोडा फाइलम में। और ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, ये भी ध्यान रखिए। अगला सवाल पूछा गया वर्ष 1919 के लिए कि इनमें से कौन सी घटना वर्ष 1919 में घटी। तो देखिए 1919 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए क्या क्या ऑप्शन थे, तो मैंने पूरी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं 1919 में घटी हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं। अगर आप इसी तरीके से वीडियोस चाहते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट ईयर्स के बारे में आपको बताऊं, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री इवेंट्स के बारे में ईयर वाइज आपको बताऊं, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो देखिए 1919 में सबसे पहले 3 जनवरी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। 1919 पेरिस शांति सम्मेलन में इराक के अमीर फैसल प्रथम ने फैसल विजमैन समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो इवेंट हुआ 7 जनवरी को हुआ, मोंटेनेग्रो या मोनिटेनग्रीन
गुरिल्ला सेनानियों ने क्रिसमस विद्रोह सर्बिया द्वारा मोंटेनेग्रो की योजना के विलय के खिलाफ विद्रोह के रूप में जाना जाता है, लेकिन असफल रहा। और इसी तरीके से तीसरा इवेंट 11 जनवरी को हुआ रोमानिया, ठीक है। 15 जनवरी को हुआ एक इंपॉर्टेंट इवेंट, फिर 16 जनवरी को। इसी तरीके से मैंने मंथ वाइज 2019 में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं ये सब यहाँ लिख दिए हैं। इस चीज को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे ये पूरी कंप्लीट लिस्ट आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होते हैं वो मैं पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं। तो बिल्कुल चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको नीचे दिए गए लिंक से आप जरूर से ज्वाइन कर लें। एक क्वेश्चन था चोरा चोरी कांड से संबंधित, तो चोरा चोरी कांड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 4th of February 1922 at चोरा चोरी in the गोरखपुर district of United Province, modern Uttar Pradesh in British India, when a large group of protesters participating in the non-corporation movement clashed with police who opened fire। देखिए चोरा चोरी घटना जो है ये 4 फरवरी 1922 को हुई और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर जिले में हुई, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। और ये जो कुछ विद्रोही थे जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान विद्रोह कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, और इन पे पुलिस ने जो है फायरिंग कर दी थी। तो यही घटना है 4 फरवरी 1922 की, चोरा चोरी की, उत्तर प्रदेश की, और नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन से संबंधित। अगला सवाल था कि हु गोट जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2021। तो जो ऑथर हैं जिनको ये प्राइज 2021 में मिला है उनका नाम है एम मुकुंदन। हु वॉन 2021 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज बुक दिल्ली ए सोलिलोक्यू। ये इनकी बुक है दिल्ली ए सोलिलोक्यू। तो इसके लिए इनको जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर 2021 मिला है। द बुक विच हैज ओरिजिनली बीन रिटन इन मलयालम हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय फातिमाज ईवी एंड नंद कुमार के। The novel published by Westland is a story about Delhi through the eyes of its Malayali youth protagonist। Okay? अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के बारे में सवाल आया कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या होती है। तो देखिए इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। What is marginal utility? Marginal utility is the added satisfaction that a consumer gets from having one more unit of a good or service. The concept of marginal utility is used by economists to determine how much of an item consumers are willing to purchase। ये कंसेप्ट जो है ये तय करता है, इकोनॉमिस्ट इसके द्वारा, इस कंसेप्ट के द्वारा ये तय करते हैं कि कौन सी चीज कंज्यूमर चाहता है खरीदना। अगला देखिए पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी occurs when the consumption of an additional item increases the total utility। On the other hand, negative marginal utility occurs when the consumer of one more unit decreases the overall utility। की फैक्ट्स हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडेड सेटिस्फैक्शन ऑन ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम हैविंग वन मोर यूटिलिटी ऑफ ए गुड और सर्विस। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ एन आइटम कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज।
The law of diminishing marginal utility is often used to justify progressive taxes. Marginal utility can be positive, zero or negative. ओके तो ये था एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2022 का एग्जाम पेपर। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर बहुत ही यूजफुल कॉम्पिटिटिव वीडियोस आते रहते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। मैं मिलता हूं आप सभी को अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, जय हिंद।